दोस्तों हम लोग अंडा बराबर खाते ही रहते हैं और आज हम आपको अंडा के बारे में ऐसा बात बताएंगे जिसे सुनकर दोस्तों आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों पहला जो हमारे बचपन से हमारे माइंड में चलता है कि धरती पर पहले अंडा आया या मुर्गी आई। दोस्तों दूसरा है कि अंडा वेज होता है हमारा या नॉन वेज होता है दोस्तों। और तीसरा जो पॉइंट होगा कि इससे चूजा कैसे बनकर तैयार होता है दोस्तों। और चौथा पॉइंट होगा कि हमें अंडा का कौन सा भाग खाना चाहिए। दोस्तों ऊपर वाला भाग है, इसे हम लोग सेल कहते हैं और अक्सर हम लोग इसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं। पर दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगा कि इसमें 2000 mg कैल्शियम होता है और हम एक मनुष्य को रोज़ 1000 mg कैल्शियम चाहिए। तो इसका हम लोग आधा पार्ट खा लेंगे तो हमारे बॉडी का कैल्शियम का रिक्वायरमेंट दोस्तों पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो और आप इसे एनिमल को भी खिला सकते हैं ऊपर वाले भाग को, क्योंकि इसमें कैल्शियम का मात्रा अच्छा होता है और इससे हमारे जो भी प्रॉब्लम है, घुटने का प्रॉब्लम, हड्डी का प्रॉब्लम है, ये सब सही हो जाएगा बस ये ऊपर वाले पार्ट खाने से। तो अब इसके अंदर वाला पार्ट में चलते हैं। अंदर वाला पार्ट में जब इसको कट करेंगे तो एक उजला पार्ट आता है और एक पीला पार्ट आता है दोस्तों। तो उजला वाला पार्ट में दोस्तों प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा होता है और हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन में एमिनो एसिड होता है। जो भी बच्चा 10-12 साल का बच्चा है वो पतला दुबला है, उसके बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन का काफ़ी ज़रूरत होता है। तो वो ये उजला वाला पार्ट खाकर अपने बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता है। या जो भी बॉडी बिल्डिंग करता है, जो भी लिफ्टिंग करता है, जो भी धावक होते हैं, दौड़ते हैं, उसको प्रोटीन का जरूरत होता है तो वो उजला वाला पार्ट खा सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें एमिनो एसिड का मात्रा ज़्यादा होता है और ये मसल बिल्डिंग के लिए काफ़ी यूजफुल होता है दोस्तों। पीला वाला पार्ट दोस्तों, और पीला वाला पार्ट में दोस्तों फैट की मात्रा ज़्यादा होती है और उसमें कोलेस्ट्रॉल अच्छी मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। तो ये खाने से हमारे जो शरीर है वो थोड़े बहुत, ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़े बहुत हेल्दी हो सकते हैं दोस्तों। और जो भी हमारे प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट डिजीज है, जो हेयर की प्रॉब्लम है, ये खाने से सही हो जाती है। वो भी पीला वाला पार्ट जिसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है और ये गुड फॉर हेल्थ होता है। अब जो दोस्तों बताने वाले हैं कि चूजा कैसे तैयार होता है दोस्तों। तो जो मुर्गी का बच्चा तैयार होता है इसमें अंदर में 2 पार्ट होता है, एक उजला और एक पीला वाला पार्ट होता है। तो दोस्तों जो चूजा तैयार होता है वो हमारा उजला वाला पार्ट से तैयार होता है। तो वो अंडा के अंदर में रहता है तो वो खाएगा क्या, उसका ग्रोथ कैसे होगा, उसके लिए वो क्या करता है कि उजला वाला पार्ट से वो तैयार होता है और वो अपना भोजन में जो पीला वाला पार्ट होता है वो खा कर वो बड़ा होता है। और वो जब बड़ा हो जाता है तो वो क्या करता है, जो हार्ड सेल है, अंडा के बाहरी वाला जो सेल है, इसको फोड़कर वो बाहर निकलता है। तो इसी से चूजा तैयार होता है दोस्तों। अब हम जानेंगे कि धरती पर पहले मुर्गी आई या अंडा आया दोस्तों। तो आपको एक बात हम बता दें कि जो अंडा है धरती पर वो 5 करोड़ साल पहले से है, पर हमारे धरती पर जो मुर्गी है वो 20,000 साल मात्र पहले से ही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अब फिर आप सोचिएगा कि अंडा आखिर पहले कैसे आता है। आपको हम एक चीज़ बता दें कि और भी दूसरे जानवर थे वो थे जो पहले क्या करते थे, अंडा देते थे। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और वो क्या हुआ, वो डाइवर्जन हो गया। और डाइवर्जन होने के बाद जो भी पक्षी थे या जो जानवर थे जो अंडा देते थे, उस अंडा से मुर्गी निकला। और वो भी पहले इस तरह का मुर्गी नहीं निकलता था, दूसरा मुर्गी निकलता था। धीरे धीरे डाइवर्जन होने के कारण क्या हुआ कि मुर्गी अभी जो देख रहे हैं वैसा मुर्गी बना, तब फिर जाकर मुर्गी अंडा देती है। जैसे पहले हम लोग भी क्या थे, पहले मंकी थे और मंकी से धीरे धीरे क्या हुआ, डाइवर्जन हुआ और हम लोग आदमी बन गए और इतने स्मार्ट आदमी बन गए। उसी तरह क्या हुआ दोस्तों कि मुर्गी में भी उसी तरह डाइवर्जन हुआ धीरे धीरे, तो फिर जाकर मुर्गी सब अंडा दिया और फिर जाकर मुर्गी का उत्पत्ति हुआ हमारे पृथ्वी पर दोस्तों। अब आपको एक बात और बता दें नॉलेज के लिए दोस्तों, अगर आप मार्केट से कोई भी अंडा लाते हैं तो आपको वो चेक करना है कि फ्रेश है कि नहीं है, या तो काफ़ी पुराना अंडा नहीं दे दिया। तो उसके लिए क्या करना है कि अंडा को पानी में डालना है। जैसे ही आप अंडा को पानी में डालिएगा दोस्तों तो क्या होगा, अंडा डूब जाएगा। तो डूब जाएगा तो मतलब क्या हुआ कि हमारा अंडा फ्रेश है। अगर वो तैर रहा है तो मतलब आप समझ जाइए कि वो अंडा खाने लायक नहीं है, वो अंडा खराब है, तो उसे आप फेंक दीजिए। इस तरह से आप अंडा का चेक कर सकते हैं कि वो हमारा सही है या गलत। यहाँ पर सबसे मेन सवाल जो हम लोग के दिमाग में अभी भी चलता है और बहुत लोग के दिमाग में चलता है कि आखिर अंडा हमारा वेज है या नॉन वेज है। तो इससे पहले हम लोग समझते हैं कि जो भी गाँव के जो मुर्गी होती है, जो देहाती मुर्गी बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे अंडा जो बनता है तो उससे बच्चा बेबी, इससे चूजा उसका बॉर्न होता है। पर जो फार्म वाले अंडा होते हैं उसमें क्या करते हैं, इंसान उसे इंजेक्शन देके उससे ज़बरदस्ती अंडा दिलवाते हैं, जिससे क्या होता है कि उससे कोई भी बच्चा या कोई भी चूजा उससे जन्म नहीं ले सकता। इसे एक तरह से आज के समाज में इंसानियत की क्रूरता भी बोल सकते हैं। वो पैसा के लोभ में आकर क्या करता है कि मुर्गी को इंजेक्शन दे देता है, जिसके कारण वो अंडा ज़्यादा देती है। पर दोस्तों अगर रियल में देखें तो एक मुर्गी साल में मात्र 10 से 15 अंडा देती है, पर जो फार्म वाले मुर्गी होती है वो साल में 250 से 300 के आसपास अंडा देती है। तो ये समझ रहे हैं कि इंसानियत की हद तक गिर चुका है और वो पैसा के लिए क्या क्या कर रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तो अब आप यहाँ से समझ गए होइएगा कि अंडा वेज है या नॉन वेज है, क्योंकि जो फार्म वाले अंडा होते हैं उससे बच्चा नहीं होती है तो उसे आप खा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जो फार्म वाले नहीं होते, जो देहाती मुर्गी जो अंडा देती है वो सेकती है, उससे बच्चा होता है, तो वो क्या होता है, वो
फर्टाइल एग होता है और जो फार्म वाली होती है वो अनफर्टाइल एग होता है दोस्तों। तो अगर आपको भी अगर पता है कि एक अंडा वेज है या नॉन वेज है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और फॉलो भी करें, जिससे हम आपके लिए और भी मज़ेदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।